हेलो बच्चों, आनंद सुपर 100 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं गौरव कुमार दुबे अपने दावों के साथ आपके सामने पेश हूं। यहां पर मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 25 जुलाई 2021 को एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम हुई है उसमें आनंद सुपर 100 की टेस्ट सीरीज और आनंद सुपर 100 के मटेरियल से लगभग 80 क्वेश्चन यहां पर हैं। मैंने लगभग वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया बच्चों यहां पर क्योंकि जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जैक्ट हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी डिपार्टमेंट की द्वारा इसकी सर्चिंग जारी है और यहां पर ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी हमें आपके सामने देखने को मिलेंगे जो कि आनंद सुपर 100 के मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपके सामने रखे गए। चलिए आज यहां पर चर्चा करेंगे हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड पोर्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी की प्री में पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे या यूं कहूं कि मैक्सिमम वे कौन से क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, चाहे अपने स्टडी मटेरियल में हो चाहे अपनी टेस्ट सीरीज में, उन्हीं के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। यहां पर मैं आपको बता दूं बच्चों, यूनिट 6 और यूनिट 5 यानी दोनों एमपी की पॉलिटी और सेंट्रल पॉलिटी दोनों वाले क्वेश्चंस मैं आपसे यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं और ये क्वेश्चंस का सीक्वेंस सेट सी वाला सीक्वेंस। तो बच्चों शुरुआत करते हैं, यहां पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा था कि वो कौन सा प्रावधान है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब देखिए बच्चों, यहां पर कुछ बच्चे इसे कमीशन वाले पोर्शन में भी कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहां पर पर्टिकुलर पॉलिटी पोर्शन में भी कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को पॉलिटी पोर्शन में कनेक्ट किया और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 सब क्लॉज नंबर 3। और यहां पर हमारे स्टडी मटेरियल में जो यूनिट 5 के ए पोर्शन को लेकर स्पेसिफिकली है, ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों ने गोले में स्पेसिफिक आपको बताया है कि आर्टिकल धारा 118 के सब क्लॉज 3 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान वर्णित किया गया। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, पर्टिकुलर धारा का सब क्लॉज भी हमने यहां पर वर्णित किया था और यही धारा का सब क्लॉज वहां पर पूछा। और मैंने अपनी क्लासेस में बच्चों को ये कहा भी था कि कुछ धाराओं में आपको सब उपनुच्छेद या उपधारा भी याद रखनी है और वही चीज यहां पर एग्जाम में पूछी गई। तो बच्चों आनंद सुपर 100 ने आपके लिए जो ये प्रयास किए, इसी प्रयासों की श्रेणी में हम आपके सामने फिर कुछ नई चीजें लेकर आ जाए। जी हां, आनंद सुपर 100 कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहा है बच्चों आपके सामने, जो कि प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए होगा और ये 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 अगस्त से प्रारंभ होने वाला ये प्री और मेंस का जो कोर्स है, ये आनंद सुपर 100 का कोर्स है जो उन बच्चों को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है जिन बच्चों का टारगेट प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करना भी, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि एनसीईआरटी बैच से पढ़ना चाहते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि 6 to 12 तक का हमारा एनसीईआरटी वाला बेस क्लियर हो जाए, उनको ध्यान में रखते हुए भी यहां पर लाइव और वीडियो दोनों फॉर्मेट में आपके सामने एनसीईआरटी यानी फाउंडेशन बैच के लिए भी क्लासेस लेकर आनंद सुपर 100 1 अगस्त 2021 से हाजिर हो रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर एमपीपीएससी प्री और मेंस का पूरा कोर्स जो कि हम वीडियो और लाइव दोनों में आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की क्लासेस जो कि लाइव और वीडियो फॉर्मेट दोनों में होगी, ये दोनों 1 अगस्त 2021 से आनंद सुपर 100 के ऐप पर आपको मिलेंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें यह बोला था 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। और अपनी इस बात के समर्थन के लिए मैं आपको यहां पर आनंद सुपर 100 के स्टडी मटेरियल में यूनिट 5 में पर्टिकुलर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के जो नोट्स है उनका रेफरेंस दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस रेफरेंस में यहां पर आपके सामने स्पेसिफिकली यह मेंशन किया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भारत में किया गया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और यही क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको फिर से एक बार बता दिया जाए बच्चों कि आनंद सुपर 100 आपके लिए और क्या नया करने जा रहा है। तो बच्चे वे जो कि प्री वाले टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसे कई सारे कोर्सेस हमने लॉन्च किए और बहुत सारे बच्चों ने उसका फायदा उठाया,
लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पिछली बार चूक गए थे तो उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बता दूं कि दिन रात हम अपने मैटर को अपडेट कर रहे हैं ताकि आने वाली एग्जाम में और बेहतर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सके, या मैं ऐसा कहूं कि आने वाली एग्जाम में 85 क्वेश्चन से ज्यादा हमारे ही पोर्शन से आए, इसीलिए हम यहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसी कारण यहां पर 1 अगस्त 2021 को एमपीपीएससी अपना प्री का जो कंप्लीट कोर्स है वो लॉन्च करने जा रहा है, जहां पर आपको प्री की सारी क्लासेस वीडियो फॉर्मेट में तो मिलेंगी, साथ ही साथ आपके लिए लाइव फॉर्मेट में भी ये क्लासेस अवेलेबल होंगी। और बच्चों अगर यहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचकर चल रहे हैं कि मेंस का क्या, क्योंकि जिन बच्चों ने आनंद सुपर 100 के इस मटेरियल को, टेस्ट सीरीज को, फुल लेंथ टेस्ट को परचेस किया और वे बच्चे जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए वे बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि प्री तो आपके अकॉर्डिंग हमारा निकल जाएगा क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन मेंस में क्या, तो यहां पर उनके लिए भी यहां पर आनंद सुपर 100 जो है बच्चों वो मेंस का भी एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा है। मेंस का यह कंप्लीट कोर्स 5 अगस्त 2021 को लॉन्च होगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस वाला पोर्शन यहां पर लाइव फॉर्मेट और वीडियो फॉर्मेट दोनों में मिलेगा। मैं आपसे बता दूं बच्चों, मेंस में मुख्य चीज ये होती है कि आपको ये पता हो कि आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और उसका उत्तर आपको किस शैली में देना। तो यहां पर हम आपके सामने टॉपिक को डिस्कस करने के साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी बताएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में एमपीपीएससी पूछ चुका है। इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को कुछ संभावित प्रश्न बताएंगे और 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को कैसे लिखना है, उनको लिखने की शैली भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों उन लोगों के लिए जो पर्टिकुलर अब मेंस को टारगेट कर रहे हैं, हमारा ये एमपीपीएससी का मेंस कोर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40वां क्वेश्चन था सी सेट में, उसमें यह पूछा था कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चों को यहां पर ये न, ध, द, प वाले शब्द को समझने में दिक्कत हुई थी, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश वाले वर्जन को यहां पर जरूर देखा हो। और अगर हम यहां पर हमारे नोट्स में देखें तो हमारे स्टडी मटेरियल में यूनिट 5A को लेकर जो मटेरियल है उसमें स्पेसिफिकली आपको ये देखने को मिल रहा है कि नगर पालिकाओं वाले पोर्शन में मैंने आपसे सभी के अनुच्छेद डिस्कस किए, जिसमें ये हाईलाइटेड पोर्शन में आप देख सकते हैं कि नगर पालिकाओं में SC ST का रिजर्वेशन और विमेन रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 243T में किया गया। हालांकि क्वेश्चन को बच्चों यहां पर देखें तो 243T में कोई कंफ्यूजन यहां पैदा नहीं किया क्योंकि 243T के नाम का केवल एक ही ऑप्शन था और वही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब आर्टिकल 243T, जो कि स्पेसिफिकली SC ST रिजर्वेशन और विमेन रिजर्वेशन के क्लॉजेस भी बताता। अब बच्चों यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 42 के रूप में आपके सामने आया, जिसमें क्वेश्चन था संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी और सी को लेकर, लेकिन वे बच्चे जो कि आनंद सुपर 100 के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके थे और जिन्होंने स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ा था उन्हें यहां पर यह बात पता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात HC मुखर्जी। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में 31 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने आपसे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 25 में बेसिकली मैं आपसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं अपना वो वीडियो जिसमें मैंने आपसे प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में भी बात की। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी हमने देखे थे अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, उस समय संविधान सभा में अपना स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनको चुना गया। तो HC मुखर्जी को जहां उपाध्यक्ष चुना गया था, वहीं पर यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बच्चों वीडियो में आपने देखा और यहां पर आप लोगों के सामने सॉल्यूशन भी पेश है, जिसमें कि मैंने अपने इस क्वेश्चन के आंसर में आपके सामने HC मुखर्जी का जिक्र किया।
अब कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हुए थे वीटी कृष्णमाचारी को नाम को लेकर, वे बच्चे यहां पर जो हमारी यूनिट 6 के नोट्स हैं उनको रेफर करेंगे। और यहां पर यूनिट 6 में स्पेसिफिकली मैंने बताया कि 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तब यहां पर एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन वीटी कृष्णमाचारी के नाम का जो प्रस्ताव है बच्चों, वो 19 अगस्त 1949 को जाकर पास हुआ, मतलब वो पहले नहीं, वो दूसरे उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन चूंकि प्रथम उपाध्यक्ष का था, इसलिए सही आंसर होगा एचसी मुखर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों में से वे बच्चे जो पिछली बार इन टारगेटेड टेस्ट सीरीज को परचेस करने से चूक गए थे, अब वो ये गलती न करें, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस यहां पर इस बार उतने सही नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं उसमें गलती बच्चे आप लोगों की रही होगी कि आप लोगों ने आनंद सुपर 100 द्वारा आपके लिए जो टारगेटेड टेस्ट सीरीज लाए थे उसका एंजॉय नहीं किया, उसे बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठाया। लेकिन इस बार हमारे हौसले और अधिक बुलंद हैं और हम आप लोगों के लिए इस बार 125 के स्थान पर 225 टेस्ट लेकर आ रहे हैं। जी हां बच्चों, आनंद सुपर 100 15 अगस्त 2021 को आपके सामने टारगेटेड टेस्ट सीरीज पेश करने जा रहा है, जिसमें एमपीपीएससी प्री के अपडेटेड मैटर्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर अपडेटेड मिलेगा आपको वहां पर, और इसमें आपके सामने 225 टेस्ट होंगे। बच्चों, जितने कम मूल्य में पिछली बार हम लोगों ने आपके सामने टारगेटेड टेस्ट सीरीज को पेश किया, उतने कम मूल्य में आप लोगों को कहीं और ऐसे टेस्ट नहीं मिल सकते थे। और यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि उसी में से आप लोगों के 80 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। अब वे बच्चे जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि उनके क्वेश्चन सही हैं, इसलिए वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, और उन्हें मेंस के लिए क्या करना चाहिए, उनको भी आनंद सुपर 100 निराश नहीं कर रहा है और आनंद सुपर 100 मेंस की भी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है। जी हां बच्चों, 15 अगस्त 2021 को मेंस जो होगी आगे आपकी, उसको ध्यान में रखते हुए आनंद सुपर 100 टारगेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, जो कि पर्टिकुलर होने वाली मेंस को ध्यान में रखकर। इसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर वाला जो पोर्शन है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से आपको उनका जवाब देना। तो बच्चों, अगर पिछली बार आपसे गलती हुई है तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे और आनंद सुपर 100 की प्री और मेंस की टारगेटेड टेस्ट सीरीज को परचेस कर लेंगे, ताकि आप लोगों की सफलता आप सुनिश्चित कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 था, जिसमें यह बोला था कौन सी वो अभिव्यक्ति है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में जो सूचना भेजी जाती है राष्ट्रपति द्वारा, उसके संबंध में उचित है। यह क्वेश्चन कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा और हमारे टेस्ट सीरीज में उनको यह क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रपति का आशय। और यह क्वेश्चन बच्चों मैंने टेस्ट नंबर 32 में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 19 में डिस्कस किया। जब क्वेश्चन नंबर 19 में मैं आपसे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे ये डिस्कस कर रहा था, तो वहीं पर सॉल्यूशन में मैंने आपके सामने ये भी बताया कि यह संयुक्त बैठक जो बुलाई जाएगी, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन यह बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और जब भी राष्ट्रपति द्वारा अपने इस आशय की सूचना दी जाएगी कि वह संसद का संयुक्त सत्र आयोजित कर रहा है, तो उसके बाद उस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा था बच्चों, और डीप क्वेश्चन में यहां पर राष्ट्रपति का आशय आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों, यहां पर ये जो डिस्कशन मैंने आपसे किया था पर्टिकुलर आर्टिकल 108 के संदर्भ में, इसे आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये अधिकार राष्ट्रपति को। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा है, लेकिन बैठक बुला कौन रहा है? ये बुला रहा है राष्ट्रपति। लेकिन इसके भी दो अपवाद हैं बच्चों। अगर मनी बिल हो तो उस कंडीशन में राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, तो वहां पर बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगर संविधान संशोधन का कोई बिल हो तब भी राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता, वो दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी। अदरवाइज कोई ऐसा बिल है जिसपे दोनों हाउसेस से वो पास नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाकर यहां पर दोनों हाउसेस से कह सकता है कि इस बिल को मेजॉरिटी से पास करने की
कोशिश कीजिए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 पर, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था और पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के संबंध में था। क्वेश्चन में पूछा गया था संविधान के आर्टिकल 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंध में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है। ऐसा निषेध है, और यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है क्योंकि कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस के माध्यम से यहां पर यह भी कहा गया है कि कारखानों के अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्यों में बालकों को नियोजित किया जा सकता है जो कि खतरनाक ना हो। बस क्वेश्चन इसी के आधार पर बच्चे घूम गए होंगे, और यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पूर्ण निषेध। अगर आप यहां पर हमारे टेस्ट सीरीज में देखें तो टेस्ट नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने आपके साथ इसका डिस्कशन किया कि 28 में मैंने आपसे बताया बाल श्रम का पूर्ण निषेध जो है किसके द्वारा किया गया, और मैंने आपसे यहां पर बताया भारत का संविधान, इसके साथ ही साथ आपका सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, सारी की सारी चीजों का जिक्र मैंने आपसे किया। चलिए देखिए बच्चों वो वाला वीडियो जिसमें कि इस क्वेश्चन की डिस्कशन मैंने आपके साथ की है। बाल श्रम का निषेध भारत के संविधान द्वारा किया गया है, किया है क्या? हाँ, 10 दिसंबर, चलो ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर भी के द्वारा भी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी, ठीक, डी है आंसर। स्टडी मटेरियल की बात की जाए बच्चों तो यूनिट 6 में जो फंडामेंटल राइट वाला पोर्शन है उसमें पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर 24 में मैंने ये सब चीजें आपसे डिस्कस की है कि कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट्स भी बताए हैं जिन जजमेंट के बेसिस पर यहां पर नॉन हजार्डस वर्क में, मतलब ऐसे कार्यों में जो कि खतरनाक नहीं है, वहां पर बालकों को जो है नियोजित किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से कारखाने, खानों, खदानों में इनका प्रतिबंध प्रतिषिद्ध है। तो याद रखिएगा बच्चों, यही है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के संबंध में कौन सा कथन सही? यहां पर पहला कथन था 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 368 को संशोधित किया, और दूसरा ऑप्शन था 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा आर्टिकल 368 को संशोधित किया गया। बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे कि आर्टिकल 368 में कौन कौन से संशोधन किए गए या उसके माध्यम से कौन कौन से संशोधन किए गए। यहां पर क्वेश्चन बोला आर्टिकल 368 की जो लैंग्वेज है, आर्टिकल 368 के जो प्रावधान है, उसमें कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि पहला सही है, दूसरा गलत। पहला क्या था? पहला था 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यहां पर जो है 368 में संशोधन किया, और यही ऑप्शन आपका सही है कि पहला सही और दूसरा गलत, की मतलब 24वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 368 के प्रावधान में परिवर्तन ने संशोधन किया, जबकि 101वां संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के माध्यम से तो हुआ, लेकिन उसने आर्टिकल 368 में कोई परिवर्तन नहीं किया। और ये क्वेश्चन आपको हमारे जो सिलेबस है 6th यूनिट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब इसका मैटर देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली नोट करके मैंने यहां पर आपको लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जो गोला आपके सामने दिख रहा है, जिसमें मैंने बताया कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से आर्टिकल 368 में संशोधन किया, और यह प्रावधान करा कि अगर संसद के दोनों सदनों से कोई बिल पास होता है जो कि संविधान संशोधन का है, तो अब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। यही तो था आर्टिकल 368 में किया गया संशोधन, और यही हमारे यहां पर पूछा गया। आते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 72 में था, ये इस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत कंफ्यूज किया। क्वेश्चन था भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती? पहला ऑप्शन था तदर्थ न्यायाधीश और दूसरा था अतिरिक्त न्यायाधीश। थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चों, इंग्लिश में देखें तो एडॉक जजेस और एडिशनल जजेस के दो ऑप्शन यहां पर हैं, और जब ऑप्शंस यहां पर आए तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए सही दो गलत। मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और ऐसा ही डिस्कशन मैंने टेस्ट नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 29 में आपके साथ किया। क्वेश्चन नंबर 29 पर्टिकुलर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में इसके संबंध में था, और देखिए बच्चों वो वीडियो जिसमें मैंने ये आपसे डिस्कस किया है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश मींस एडॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया गया? ऑप्शन से यहां पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट। जी हां,
भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 27 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया कि जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा न हो पा रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में कुछ एडॉक जजेस मींस तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। याद रखिएगा, यह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ही संविधान में वर्णित किया गया। ऐसा कोई भी प्रावधान किसी राज्य के उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के संबंध में वर्णित नहीं है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय। बच्चों यहां पर आपने वीडियो देखा, अब आप एक बार वो सॉल्यूशन देखिए जिस सॉल्यूशन में मैंने आपसे इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया था। और मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ही वह एकमात्र है जिसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि राज्यों के उच्च न्यायालय में ऐसे किसी भी तदर्थ न्यायाधीश अर्थात एडॉक जजेस के अपॉइंटमेंट का कोई प्रावधान नहीं। मैंने आपसे यह भी बताया, जो आपने वीडियो में देखा होगा, कि हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त जजों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी कोई प्रावधान नहीं है। और अगर मैं अपने स्टडी मटेरियल को रेफरेंस में दिखाऊं तो यूनिट 6 में सुप्रीम कोर्ट वाले पोर्शन में मैंने एडॉक जजेस अर्थात तदर्थ न्यायाधीशों के संबंध में आपके साथ प्रावधान बताए, और उसमें स्पेसिफिकली मैंने आपसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, एडॉक जजेस हो सकते हैं, लेकिन एडिशनल जजेस नहीं हो सकते। तो बच्चों ये है पॉलिटी के वे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आपको आनंद सुपर 100 के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज में अलग अलग जगह देखने को मिले, और आपने जब एमपीपीएससी का पेपर देखा तो वे क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिले। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी इन प्रयासों की सफलता के बाद आनंद सुपर 100 आपके लिए क्या करने जा रहा है। आनंद सुपर 100 आपके लिए 1 अगस्त 2021 को एमपीपीएससी प्री और मेंस का फुल कोर्स लॉन्च कर रहा है। साथ ही साथ 1 अगस्त 2021 को 12वीं पास बच्चे जो कि स्पेसिफिकली फाउंडेशन बैच के बच्चे उनको ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा है। ये दोनों ही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और साथ ही साथ लाइव फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे। पर्टिकुलरली एमपीपीएससी प्री का कोर्स और पर्टिकुलरली एमपीपीएससी मेंस का कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और प्री का कोर्स 1 अगस्त 2021 को लॉन्च होगा, जबकि मेंस का कोर्स जो ऑनलाइन और वीडियो दोनों फॉर्मेट में होगा ये होगा 5 अगस्त 2021 को। वे बच्चे जो कि टेस्ट सीरीज चाहते हैं उनको भी हम बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, और एमपीपीएससी प्री के लिए इस बार 225 टेस्ट के साथ टारगेटेड टेस्ट सीरीज लेकर हम आएंगे, और साथ ही साथ मेंस के लिए भी हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, और ये दोनों ही टेस्ट सीरीज आपके सामने 15 अगस्त 2021 से उपलब्ध होगी। तो बच्चों हमने आपसे कहा था कि पॉलिटी पोर्शन, कमीशन पोर्शन से भी आपके सारे क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, और आपने देखा कि आपके पेपर में एमपी पॉलिटी या आपकी सेंट्रल पॉलिटी और पर्टिकुलर कमीशंस वाला जो पोर्शन है उससे सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिले। आनंद सुपर 100 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं गौरव कुमार दुबे आपको पॉलिटी और कमीशन दोनों ही पढ़ाता हूं, और अभी जो यहां पर आपने कोर्सेज देखे इनमें भी मैं आपके साथ प्री और मेंस दोनों में पॉलिटी और कमीशन दोनों की डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों पिछली बार अगर आप चूक गए हैं तो इस बार इस कोर्स को परचेस करने से बिल्कुल मत चूकिएगा, और वे बच्चे जिन्होंने पिछली बार प्री वाले कोर्स को परचेस किया इस बार उनके लिए बारी है मेंस में अपनी सीट को श्योर करने की।